पाइथन में सबसे ज़्यादा किस लाइब्रेरी पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल प्रोजेक्ट्स में डेटा एक फाइल में नहीं होता, तो इस सब को मैन्युअली करने में मुझे बहुत टाइम लगता था। लेकिन एक स्किल है और जिसने पर्सनली मेरी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव किया है। अगर आप वेब स्क्रैपिंग सीखना चाहते हो तो इन टॉपिक्स पर फोकस करो। इतना सीखना एक बिगिनर के लिए कंप्लीटली सफिशिएंट है। मुझे आज दोबारा पाइथन सीखनी होती तो मैं एग्जैक्टली इसी रोड मैप को फॉलो करता। अगर आप YouTube पर लर्न पाइथन सर्च करोगे तो हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे। कोई बोलता है पहले ऊप सीखो, कोई बोलता है डेटा स्ट्रक्चर, कोई 100 आवर्स का कोर्स रिकमेंड करता है और बिगनर्स को समझ ही नहीं आता शुरू कहाँ से करें। मैंने भी 2018 में पाइथन इसी कंफ्यूजन के साथ स्टार्ट की थी, लेकिन आज पाइथन को रियल प्रोजेक्ट्स और ऑफिस में यूज करने के बाद अगर मुझे आज पाइथन दोबारा सीखनी होती तो मैं पाइथन का 80% पार्ट इग्नोर कर देता। मैं सिर्फ वो टॉपिक्स पढ़ता जो एक डेटा एनालिस्ट की जॉब में एक्चुअली यूज होते हैं। इसी वीडियो में मैं आपको अपना एग्जैक्ट रोड मैप दिखाने वाला हूं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है और मैं पिछले कई सालों से डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में काम कर रहा हूं। मैंने पाइथन 2018 में सीखी थी। ऑटोमेशन से लेकर डेटाब्रिक्स प्रोजेक्ट तक मैं पाइथन को रियल ऑफिस प्रोजेक्ट्स में यूज करता आ रहा हूं और इसी एक्सपीरियंस के बेसिस पर अगर मुझे आज दोबारा पाइथन सीखनी होती तो मैं एग्जैक्टली ये रोड मैप फॉलो करता। पहला बेसिक, दूसरा पांडास, तीसरा नमपाई, चौथा मैटप्लॉटलिब, पांचवा वेब स्क्रैपिंग एंड छठा प्रोजेक्ट। आगे हम इस रोड मैप के हर टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टेप होगा पाइथन बेसिक्स, लेकिन यहाँ बिगिनर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो पाइथन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और अगर मैं आज दोबारा स्टार्ट करता तो मैं सिर्फ उतने ही टॉपिक्स पढ़ता जितने मुझे अगले स्टेप यानी पांडास तक पहुंचाने के लिए चाहिए। अगर आप W3 स्कूल्स की पाइथन ट्यूटोरियल देखोगे तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, पर हमको केवल कमेंट, वेरिएबल, डेटा टाइप, नंबर, कास्टिंग, स्ट्रिंग, बूलियन ऑपरेटर्स, लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरी, इफ एल्स, व्हाइल लूप, फॉर लूप्स, फंक्शन, रेंज, मॉड्यूल, डेट्स, बस ये टॉपिक पढ़ना है। और बाकी टॉपिक जैसे मैच, एरे, इटरेटर आप अभी के लिए स्किप कर दो, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पाइथन एक्सपर्ट बनना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है जल्दी से पाइथन की बेसिक समझना और रियल डेटा एनालिटिक्स लाइब्रेरीज पर मूव करना। अगर आपको वीडियो कोर्सेज से पढ़ना पसंद है तो कृष्ण नायर की ये पाइथन प्लेलिस्ट काफ़ी अच्छी है। इस प्लेलिस्ट को शुरू से एंड तक देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ वही टॉपिक देखना जो मैंने अभी यहाँ पर बताए हैं। और अगर किसी एक टॉपिक में डाउट हो तो उस टॉपिक का नाम यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ लेना। प्रैक्टिस के लिए एनाकोंडा इंस्टॉल कर सकते हो और उसके अंदर जुपिटर नोटबुक यूज़ कर सकते हो। या अगर आप कुछ इंस्टॉल नहीं करना चाहते अभी तो W3 स्कूल्स के ऑनलाइन एडिटर में ही सारे एग्जाम्पल रन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इस स्टेज पर फोकस सिर्फ एक चीज़ पर होना चाहिए, पाइथन का सिंटैक्स समझना। इससे ज़्यादा डीप जाने की अभी ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2, नमपाई। पाइथन की बेसिक्स कंप्लीट करने के बाद मैं डायरेक्टली नमपाई सीखूंगा, लेकिन यहाँ भी एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। वो नमपाई के पीछे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। अगर आपका गोल डेटा एनालिस्ट बनना है तो ऑनेस्टली इतनी डीप नमपाई सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ बेसिक समझ लो। नमपाई को आप पांडास की फाउंडेशन मान सकते हो। बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज इंटरनली नमपाई का यूज़ करती हैं, इसलिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस स्टेज पर एक्सपर्ट बनना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। नमपाई के लिए मैं कृष्ण नायक का ये 27 मिनट का ट्यूटोरियल रिकमेंड करूँगा। ऑनेस्टली एक बिगिनर के लिए ये वीडियो काफ़ी है। इसको कंप्लीट देखो, बेसिक समझो और नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाओ। इस स्टेज पर ऑब्जेक्टिव नमपाई मास्टर करना नहीं है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना है कि जब हम पांडास सीखना स्टार्ट करें तो हमें एरेज और बेसिक नमपाई के ऑपरेशन समझ आ रहे हों। अब आता है इस रोड मैप का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, पांडास। अगर आप मुझसे पूछो कि पाइथन में सबसे ज़्यादा किस लाइब्रेरी पर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए तो बिना सोचे समझे मेरा आंसर होगा केवल पांडास, क्योंकि एक डेटा एनालिस्ट के डेली काम का सबसे बड़ा हिस्सा इसी लाइब्रेरी के अराउंड होता है। और अगर आप पांडास अच्छे से सीख गए तो बहुत सारे टास्क आप इजीली हैंडल कर पाओगे। मेरे करंट डेटाब्रिक्स प्रोजेक्ट में भी पाइथन का सबसे बड़ा यूज डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। कभी किसी कंट्री का अमाउंट फॉर्मेट अलग होता है, जैसे जापान के डेटा में डेसिमल फॉर्मेट डिफरेंट होता है या डेसिमल फॉर्मेट ही नहीं होता, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है। कभी बिजनेस रूल लगाने होते हैं, जैसे किसी रिकॉर्ड को किस कैटेगरी में जाना चाहिए। कभी डेटा को मल्टीपल टेबल से कंबाइन करना होता है और कभी क्लीन डेटा को एक्सपोर्ट करके रिपोर्टिंग के लिए भेजना होता है। ये सारे काम पांडास की हेल्प से बहुत अच्छे से होते हैं। अब इसमें सीखना क्या क्या है।
अब सवाल आता है कि पांडास में एग्जैक्टली क्या सीखना है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूं आप उन पर फोकस करो। जैसे पहला है कोर डेटा स्ट्रक्चर, पांडास डेटा को इंटरनली रिप्रेजेंट कैसे करता है। दूसरा है रीडिंग एंड राइटिंग डेटा, जैसे कि रीड CSV, रीड एक्सेल, रीड जेसन, क्योंकि सबसे पहला काम ही डेटा को लोड करना होता है और प्रोसेस होने के बाद सेव करना होता है। देन तीसरा है डेटा एक्सप्लोरेशन, हैड, टेल, शेप, इन्फो, डिस्क्राइब, किसी भी नए डेटा सेट को समझने के लिए ये फंक्शन डेली यूज होते हैं। चौथा है फिल्टरिंग एंड सेलेक्टिंग डेटा, LOC, ILOC, बूलियन फिल्टरिंग, ये आपको डेटा के स्पेसिफिक रिकॉर्ड निकालना सिखाएंगे। पांचवा है डेटा क्लीनिंग, रियल वर्ल्ड डेटा ऑलमोस्ट कभी क्लीन नहीं होता, इसलिए ये जो टॉपिक आप देख रहे हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छठवां है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ये टॉपिक डेटा को बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सातवां ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन, अगर आप SQL जानते हो तो ये जो टॉपिक है तो इसे SQL के ग्रुप बाय जैसा समझ सकते हो। आठवां है मर्जिंग मल्टीपल फाइल्स, मर्ज, कॉन्कैट, रियल प्रोजेक्ट्स में डेटा एक फाइल में नहीं होता, मल्टीपल सोर्सेज को कंबाइन करना बहुत कॉमन टास्क है। नौवां है टेक्स्ट एंड डेट फंक्शंस, इंटरव्यू और ऑफिस दोनों में इनका यूज रेगुलरली होता है। अब पढ़ना कहाँ से है? पांडास के लिए मैं कैंपस एक्स का ये वीडियो, कृष्ण नायक का ये, कोड बेसिक्स की ये प्लेलिस्ट रिकमेंड करूंगा। अगर ये टॉपिक में से इनकी प्लेलिस्ट में कुछ नहीं मिले तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना और वहां से पढ़ लेना। हर फंक्शन याद करने की कोशिश बिल्कुल ही मत करना, बस ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लो। बाकी जब प्रोजेक्ट्स बनाओगे तब नेचुरली नए फंक्शन सीखते जाओगे। और वैसे भी रियल जॉब में कोई भी इंसान पांडास के सारे फंक्शन याद नहीं रखता, जरूरत पड़ती है तो डॉक्यूमेंटेशन या गूगल देख लेता है। अब जब आप डेटा को रीड, क्लीन और ट्रांसफॉर्म करना सीख गए हो तो अगला स्टेप है उस डेटा को विजुलाइज करना, और उसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइब्रेरी सीखूंगा। स्टेप 4 मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। अब जब आप डेटा को रीड, क्लीन और ट्रांसफॉर्म करना सीख गए तो अगला स्टेप है डेटा विजुलाइजेशन, और इसके लिए मैं सिर्फ 2 लाइब्रेरी सीखूंगा, मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न। विजुलाइजेशन का पर्पज सिर्फ अच्छे चार्ट्स बनाना नहीं होता, इसका पर्पज है डेटा को क्विकली एनालाइज करना, ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करना, कंपैरिजन देखना और डेटा को ईजिली अंडरस्टैंड करना। तो सवाल यह है कि क्या सीखना है? मैं यहां पर भी पूरी लाइब्रेरी कंप्लीट करने को नहीं बोलूंगा, सिर्फ ये कॉमनली यूज्ड चार्ट्स बनाना सीखो, जैसे लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, स्कैटर प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, हीट मैप। इनके साथ चार्ट का टाइटल, एक्सेस लेबल्स और बेसिक कस्टमाइजेशन भी सीख लेना। मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न के लिए मैं कैंपस एक्स के 2 वीडियोस रिकमेंड करूंगा, एक मैटप्लॉटलिब के लिए और एक सीबॉर्न के लिए। दोनों वीडियोस बिगिनर फ्रेंडली है और इतने सफिशिएंट हैं कि आप डेटा एनालिटिक्स के लिए विजुअलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हो। वैसे मैं ऑनेस्टली बोलूं, अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो तो ऑफिस में डैशबोर्ड्स बनाने के लिए ज़्यादा चांसेस हैं कि आप पावर BI या टेबलू का यूज़ करोगे। इसलिए मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न को मास्टर करने की टेंशन मत लो, बस इतना सीखो कि आप डेटा एनालाइज कर सको और बेसिक विजुअलाइजेशन बना सको। तो अब तक हम पाइथन की बेसिक्स, नमपाई, पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन कवर कर चुके हैं, लेकिन एक स्किल और है जो पर्सनली मेरे बहुत काम आई है, वो है वेब स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन। अगर आप रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करना चाहते हो तो ये स्किल डेफिनेटली सीखनी चाहिए आपको। स्टेप 5 वेब स्क्रैपिंग एंड ऑटोमेशन। अब तक आप पाइथन की बेसिक्स, नमपाई, पांडास और डेटा विजुअलाइजेशन सीख चुके हो, लेकिन एक स्किल है और जिसने पर्सनली मेरी प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंप्रूव किया है, और वो है वेब स्क्रैपिंग एंड ऑटोमेशन। अब ये लर्न क्यों करना है? हर कंपनी में ऐसे बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क होते हैं जो एम्प्लॉयज मैन्युअली करते रहते हैं। अगर आप उन टास्क को पाइथन की हेल्प से ऑटोमेट कर पाओ तो आप घंटों का काम कुछ मिनट्स में कंप्लीट कर दोगे। मैं अपना एक रियल एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे पास एक टास्क था जहाँ मुझे सप्लायर्स वेरीफाई करने होते थे। हर सप्लायर के लिए वेबसाइट ओपन करनी होती थी, एड्रेस चेक करना होता था, गूगल मैप पर लोकेशन वेरीफाई करनी होती थी और इमेजेस देखकर कंफर्म करना होता था कि ऑफिस जेन्युइन है या नहीं। तो इस सब को मैन्युअली करने में मुझे बहुत टाइम लगता था, इसलिए मैंने पाइथन और सेलेनियम की हेल्प से पूरा प्रोसेस ऑटोमेट कर दिया। स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली वेबसाइट ओपन करती थी, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी और वेरिफिकेशन प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो गया। अब क्वेश्चन आता है कि सीखना क्या है? अगर आप वेब स्क्रैपिंग सीखना चाहते हो तो इन टॉपिक्स पर फोकस करो। रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सोप, HTML बेसिक्स, फाइंडिंग HTML एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्टिंग डेटा, एक्सपोर्टिंग डेटा टू CSV, सेलेनियम बेसिक्स एंड ऑटोमेटिंग ब्राउजर एक्शंस। इतना सीखना एक बिगिनर के लिए कंप्लीटली सफिशिएंट है। वेब स्क्रैपिंग के लिए मैं एलेक्स द एनालिस्ट का ये ट्यूटोरियल रिकमेंड करूंगा।
ये बिगनर फ्रेंडली है और इसमें स्टेप बाय स्टेप वेब स्क्रैपिंग और एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट भी कवर किया है। इस ट्यूटोरियल के बाद आप बेसिक स्क्रैपिंग और ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स खुद बना पाओगे। वैसे अगर आपका गोल सिर्फ डेटा एनालिस्ट बनना है तो वेब स्क्रैपिंग मैंडेटरी स्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सीख लेते हो तो ऑफिस के बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क ऑटोमेट कर पाओगे और ये स्किल आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बना सकती है। अब तक आपने पाइथन की ऑलमोस्ट सारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज और टूल्स सीख लिए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से जॉब नहीं मिलती। जॉब तब मिलती है जब आप इन सब चीजों को यूज करके एक रियल प्रोजेक्ट बना पाते हो। और इसीलिए मेरा नेक्स्ट और फाइनल लर्निंग स्टेप है प्रोजेक्ट्स। स्टेप 6, बिल्ड प्रोजेक्ट। अब तक आप पाइथन की बेसिक्स, नमपाई, पांडास, डेटा विजुअलाइजेशन और वेब स्क्रैपिंग सीख चुके हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रोजेक्ट्स बनाना, क्योंकि सिर्फ ट्यूटोरियल्स देखने से जॉब नहीं मिलती। प्रोजेक्ट बनाने से ही कॉन्फिडेंस आता है और इंटरव्यू में डिस्कस करने के लिए रियल वर्क भी मिलता है। अब प्रोजेक्ट्स कहाँ से करें? अगर आप बिगिनर हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले गाइडेड प्रोजेक्ट बनाओ। इससे आपको समझ आएगा कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये तीनों प्रोजेक्ट वीडियोस दे दूंगा, इन्हें कंप्लीट करो और उसके बाद उन्हीं प्रोजेक्ट्स में अपनी तरफ से कुछ मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करो। वही प्रोसेस आपको सबसे ज्यादा सिखाएगा। तो अगर मुझे आज दोबारा पाइथन सीखनी होती तो मैं एग्जैक्टली इसी रोड मैप को फॉलो करता। पहले पाइथन की बेसिक्स, फिर नमपाई, उसके बाद पांडास, फिर मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न, वेब स्क्रैपिंग और फाइनली प्रोजेक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि इस रोड मैप से आपका काफी टाइम बचेगा और आप अननेसेसरी चीजों में अटकने के बजाय सीधा उन स्किल पर फोकस कर पाओगे जो एक डेटा एनालिस्ट की जॉब में एक्चुअली यूज होती है। अगर आपको इस वीडियो में बताए गए सारे रिसोर्स चाहिए तो मैंने सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं। और अगर आपको डेटा एनालिटिक्स, एसक्यूएल, पावर बीआई और एआई से रिलेटेड ऐसे ही प्रैक्टिकल वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मेरा एक इंस्टाग्राम चैनल भी है, मुझे वहां पे भी आप फॉलो कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। एंड दैट्स अ रैप। विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।